ठाकुर का कुआन, मुंशी प्रेमचंद। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। उसने गंगी से कहा, यह कैसा पानी है? मारे बदबू के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सरा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई थी तो उसमें बदबू नहीं थी, लेकिन आज उसमें बदबू क्यों है? उसने लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। शायद कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। लेकिन दूसरा पानी लाए कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से ही लोग डांटेंगे। साहू का कुआं गांव के दूसरी तरफ है, लेकिन वहां भी कौन पानी भरने देगा? और तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार था। वह कुछ देर प्यास को रोके रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी देने से मना कर दिया। वह जानती थी कि खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि पानी को उबालने से उसकी खराबी दूर दूर हो सकती है। उसने कहा, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। मैं दूसरा पानी लाती हूं। जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, पानी कहां से लाएगी? गंगी बोली, ठाकुर और साहू के कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? जोकू ने जवाब दिया, हाथ पाव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा, बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 5 गुना कीमत लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती? लेकिन उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर सो चुके थे और ठाकुर के दरवाजे पर कुछ लोग जमा थे। वे कानूनी बहादुरी की बातें कर रहे थे। ठाकुर ने किस तरह थानेदार को रिश्वत देकर एक मुकदमे से साफ निकलने की चालाकी दिखाई थी, यही चर्चा हो रही थी। इसी समय गंगी पानी लेने कुएं पर पहुंची। वह जगत की आड़ में बैठी सही मौके का इंतजार कर रही थी। इस कुएं का पानी तो सारा गांव पीता था, लेकिन उसकी जैसी नीच जाति के लोग इस कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। गंगी का दिल विद्रोह से भर गया। वह सोचने लगी, हम नीच क्यों हैं और ये ऊंच क्यों हैं? चोरी, जालसाजी, झूठे मुकदमे तो यही लोग करते हैं। पंडित का घर जुआघर है और साहू जी तेल मिलाकर घी बेचते हैं। फिर भी ये लोग ऊंचे कैसे? इतने में कुएं पर 2 औरतें पानी भरने आईं। उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा, खाने बैठे थे कि हुक्म हुआ ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी। ठाकुर का दरवाजा बंद हो गया था और मौके का फायदा उठाकर वह कुएं की जगत पर चढ़ी। वह धीरे धीरे घड़ा कुएं में डालने लगी। तभी ठाकुर का दरवाजा खुला। गंगी के हाथ से रस्सी रस्सी छूटकर घड़ा धड़ाम से पानी में गिर गया। ठाकुर साहब ने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है? गंगी भाग खड़ी हुई। जब वह घर पहुंची तो देखा कि जोखू वही गंदा पानी पी रहा था। कहानी का संदेश, ठाकुर का कुआं एक अत्यंत मार्मिक और सामाजिक सच्चाई को उजागर करने वाली कहानी है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव और आर्थिक असमानता पर प्रकाश डाला गया है। कहानी ये दिखाती है कि किस प्रकार समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीबों और दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और उन्हें बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि पानी तक से वंचित रखा जाता है। यह कहानी इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि उच्च वर्ग की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था किस तरह से गरीबों के अधिकारों का हनन करती है, जबकि गरीबों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ता है। गंगी का संघर्ष और उसकी असफलता समाज की क्रूरता और असमानता को दर्शाती है, जिसमें गरीबों के पास कोई न्याय या सहारा नहीं है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सामाजिक और जातीय भेदभाव को समाप्त करके ही समाज में सच्ची समानता और मानवता की स्थापना की जा सकती है। यदि आपको मुंशी प्रेमचंद की ये मार्मिक और सामाजिक संदेश से भरी कहानी ठाकुर का कुआम पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही और भी बेहतरीन हिंदी साहित्य और कहानियों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करती है कि हम और भी बेहतर कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।